रामो वज्जायाणं रामो लोया शाब्यसाहुणं संयम सौरवेशाधना जिनको करे प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो जैन धर्म की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राजहंस गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, मेरे आस्था के केंद्र बिंदु मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की, आर्यका रत्न 105 गुणमती माता जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, शास्त्रों में वर्णन मिलता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हमेशा कषायादिक परिणाम रहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हमेशा अभिमान की गंध आती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो जन भवांतरों का पापी था, जिसके अंदर आप्त के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, जिसके अंदर परिणामों की विशुद्धि नहीं थी, जिसकी नजरों में कोई पूज्य नहीं था, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी समझता था, जिसकी दृष्टि में महावीर का कोई मूल्य नहीं था, जिसे अपनी अज्ञानता का दुर्भाव हो जाए, इसका नाम दर्शन है। और यही दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है, और यही सम्यक दर्शन एक दिन दर्शन विशुद्धि भावना का प्रादुर्भाव करती है, और दर्शन विशुद्धि भावना से जीव तीर्थंकर के पद को प्राप्त कर लेता है। दर्शन करते समय हमारे मन में भगवान के प्रति ये भाव नहीं आए कि ये तो प्रतिमाएं हैं, ये तो पाषाण है, ये तो जिनबिंब है। नहीं, जो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ये परम वीतरागी है, ये सर्वज्ञ है, ये तो उपदेशी है, ये साक्षात भगवान है। सारी दुनिया कह रही है कि पुद्गल है, सारी दुनिया कह रही है कि पाषाण है, लेकिन एक भक्त को हमेशा अजिनबिंब में अपना भगवान नजर आता है। बोले महानुभाव, आज तक क्या कभी हमने ऐसे दर्शन की अनुभूति की है? क्या मंदिरों में जाकर के हमारे अंदर ये परिणाम आया है कि जो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं वो पाषाण नहीं, अभी तो साक्षात अरिहंत देव हैं। जिस दिन एक अंदर चेतना में भाव जागृत हो जाए, यही दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनेगा। मैं नहीं मानता कि हम सब लोग इतने पापी हैं जितना इंद्रभूति पापी था। हम नहीं मानते कि हमारे अंदर इतने कषाय हैं कि हमारे सामने आप्त का कोई मूल्य नहीं है। इतना पापी व्यक्ति, इतना घोर संसारी व्यक्ति जिसके जीवन में कषाय समाहित थी, एक वीतराग छवि का दर्शन किया, सम्यक दर्शन में कारण बन गया। हमें भी ऐसा ही दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करते समय हमारे अंदर ये परिणाम आए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का दर्शन कर लिया है, ऐसी भगवात्मा का दर्शन कर लिया है जिसके नाम मात्र से आत्म सत्ता में विराजमान असंख्यात शुभकर्मों की निर्जरा हो जाती है। अजित नाथ भगवान की स्तुति करते समय महाराज लिख रहे हैं, भगवान मुझे आपकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, आपके नाम में ही वो ताकत है कि हमारी आत्मसत्ता में विराजमान सारे अशुभ कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। इस सभा में उपस्थित सभी लोग अपने जीवन में धर्म के संस्कारों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म है क्या महानुभाव? बहुत छोटी सी बात के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। धर्म तीर्थों में नहीं होता, धर्म मंदिरों में नहीं होता, धर्म किताबों में नहीं होता, धर्म अंतर आत्मा में होता है। कितने ही तीर्थों की वंदना कर लेना, यदि अंतरात्मा में धर्म नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं बन सकते और अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। दुनिया के सारे संप्रदाय वेदों के पढ़ने की अध्ययन की बात कहते हैं और जैन धर्म अंतश्चेतना में छुपी हुई वेदना को पढ़ने की बात करता है। इसलिए हमें अपने दर्शन में विशुद्धि लाना है।
हमें अपने दर्शन में ऐसा चमत्कार लाना है कि वो सम्यक दर्शन का कारण बने। भगवान के दर्शन करने के बाद भीतरकता का परिणाम आना चाहिए। यदि दर्शन करने के बाद आज भी हम रागी जोशी हैं तो वास्तविक दर्शन नहीं है, वो केवल दिखावा है। भगवान के दर्शन करने के बाद भी हमारे परिणामों में विशुद्धि नहीं है तो समझ लेना अभी दर्शन हमारा अधूरा है, अभी हमारे दर्शन में कोई भूल है, अभी हमारे अंदर वो निस्वार्थ भक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो निस्वार्थ समर्पण नहीं है। धर्म की वास्तविक तत्व को समझना है तो परिणामों की विशुद्धि बनाना बहुत जरूरी है। बड़ा मुश्किल होता है महानुभाव धर्मात्मा बनना। हर व्यक्ति धर्म को प्राप्त करने की चाह में ना जाने कितने कसायादिक परिणाम कर लेता है। धर्म कसायों के साथ है ही नहीं। बहुत दुर्लभ है महानुभाव अपने अंदर धर्म लाना, अपने परिणामों में धर्म लाना, अपने जीवन में धर्म लाना। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है, धर्म तपश्चरण का विषय है, धर्म आत्मसात करने का विषय है। धर्म विशुद्धि में कारण बनता है, ना कि धर्म कसाय में कारण बनता है। धर्म का बहुत महत्व शास्त्रों में पढ़ने में आता है। देखो धर्म के प्रभाव से राम और सीता जंगलों में रहे तब भी सुखी रहे, और अधर्म के कारण से रावण सोने की लंका में पल पल घुटता रहा, पल पल मृत्यु का भय सताता रहा। आपके साथ धर्म है, समझ लेना दुनिया की सारी संपदाएं हैं। जिन धर्म में क्या लिखा है दर्शन पाठ में, जिन धर्म वीरोन्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता। यदि मुझे धर्म नहीं दे रहे हैं और महल सोने की लंका और इत्यादि महल धन संपदाएं दे रहे हैं तो ऐसी संपदाओं का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म है वहां कुछ भी नहीं हो। दरिद्र बना दो धर्म के साथ, बनने तैयार हैं। मैना सुंदरी के विषय में आपने पढ़ा होगा। जहां धर्म है वहां सब कुछ है, जहां धर्म है वहां आत्मा का कल्याण है। ऐसे धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एकदम सजग रहना चाहिए। आज हमारी जीवन शैली को देखने से पता चलता है कि आज हमारे सामने अधर्म की जय जयकार हो रही है और धर्म हमारा हार रहा है। एक जैनी व्यक्ति का, एक धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि मेरे प्राणों का बलिदान हो जाए तो हो जाए, लेकिन धर्म नहीं हारना चाहिए। आपने रानी चेलना के जीवन को पढ़ा होगा। राजा शरणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब जब भी रानी चेलना धर्म की बात करती थी, अहिंसा धर्म की बात करती थी, वीतराग साधु की चर्चा करती थी, जैन धर्म की महिमा का मंडन करती थी, तब राजा शरणिक ने रानी चेलना को प्रताड़ित किया है। रानी चेलना भी कोई कम नहीं थी। रानी चेलना ने कहा कि जैसा मेरा जीवन हो, लेकिन मेरा धर्म नहीं झुक सकता। उन्होंने कभी भी जैन धर्म की अवहेलना नहीं स्वीकारी, हमेशा जैन धर्म को सर्वोपरि रखा। आज हमारे सामने हमारा धर्म हार रहा है और अधर्म की जय जयकार होती है। रानी चेलना ने मरना पसंद किया, यातनाएं सहना पसंद किया, लेकिन धर्म को नहीं झुकने दिया। इस सभा में उपस्थित तमाम लोगों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। याद करो यमपाल चंडाल को, बोले मृत्यु दंड दे देंगे, बोले दे दो। मगरमच्छ से व्याप्त समुद्र में फेंक देंगे, बोले फेंक दो, लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। उठा करके समुद्र में फेंक दिया, तब भी यमपाल चंडाल ने आत्मधर्म की रक्षा की और आज हमारे सामने धर्म हार रहा है। जब जब भी हम रागद्वेष करते हैं तब वीतराग धर्म हारता है। जब जब भी हम क्रोधाधिक परिणाम करते हैं तब आत्मा का क्षमा धर्म हार जाता है। जब जब भी हम अभिमान से भर जाते हैं, जब आत्मा का मार्दव धर्म हार जाता है। ये धर्म महानुभाव उस व्यक्ति का है जिसके परिणामों में विशुद्धि है। ये जैन धर्म केवल उन लोगों का नहीं है जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन धर्म उन लोगों का है जिसने महावीर के मार्ग को चुना है। जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा की भावना है वो धर्मात्मा है। जिसके अंदर त्याग और संयम का परिणाम है वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा बनने के लिए आत्म परिणामों की विशुद्धि बहुत जरूरी है। देखो धर्म का प्रभाव, जो रावण सीता के साथ घर बसाने की बात करते थे, देख लेना इसी धर्म के प्रभाव के कारण से जिस दिन रावण धातकी खंड द्वीप में तीर्थंकर बनेंगे, वही रावण अपनी दिव्य देशना में सीता को संसार त्यागने की बात कहेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार महावीर ने गौतम गढ़धर से कही थी। ये धर्म का प्रभाव है।
ये धर्म का दिशा है। कहाँ होती है धर्म की शुरुआत? महानुभाव आचार्य समंत भट्ट महाराज ने रत्न कंडक साहब का चार में लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। बोलो सम्यक दर्शन है आज हम लोगों को कि नहीं है? कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि जीव का जीवन, सम्यक दृष्टि जीव कसायादिक परिणाम नहीं करता। कसायादिक परिणाम हो जाए तो बैर नहीं रखता, और बैर का भाव आ जाए तो तुरंत पश्चाताप कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्षमा धर्म झलकता है, ना कि क्रोध कताए से वो अंदर ही अंदर जलता है। आज निर्णय करना है हमारे अंदर क्षमा धर्म विद्यमान है या आज भी हमारे अंदर क्रोध कसाई की ज्वाला उमड़ रही है। आज हमें निर्णय करना है कि आज हम संसार से विरक्त हैं या संसार में आसक्त हैं। आज हमें निर्णय करना है कि पांच इंद्रियों के विषयों को त्यागने का परिणाम है या उनको और प्राप्त करने की भावना है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा संसार से भयभीत रहता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा आत्म कल्याण के मार्ग को चुनता है और सम्यक दृष्टि जीव की तत्व पर पूर्ण रूप से आस्था होती है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो एहु मान समिकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो देव हमारा जिनेन्द्र होना चाहिए, गुरु हमारे निर्ग्रंथ होना चाहिए और धर्म हमारा अहिंसा होना चाहिए। जिस दिन हमने इन सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान लिया, इन पर आस्था रख ली, वहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और वहीं से हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होगी। बोलो महानुभाव, क्यों करते हैं भगवान का दर्शन? वही परिपाटी हमारे पूर्वज जाते थे इसलिए हम जाते हैं। क्या भावना भाते हैं भगवान के सामने? क्या परिणाम आते हैं भगवान के सामने? कभी भगवान के दर्शन करते समय परिणाम आया कि मैं क्यों भगवान की स्तुति करता हूं, मैं क्यों भगवान को नमस्तु करता हूं, मैं क्यों भगवान की पूजन करता हूं? एक बार अंतश्चेतना पर हाथ रख करके बताओ, मैं स्वयं, हम सब एक हैं, हम सबकी एक सी परिणति है। उसी राग देश के कारण से आज भी हम आप लोगों की तरह और आप हमारी तरह संसार में हैं। आज तक भगवान को देख करके भगवान बनने का परिणाम आया? बोलो, आज तक भगवान को देख करके भगवान बनने का परिणाम आया? आज तक पूछा कि मेरे अंदर वैराग्य भाव क्यों नहीं है? इतने सारे बुरे निमित्त मिल रहे हमें अपने जीवन में, आज तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। आचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्षितोपी। भगवान मैंने पूरे जीवन भर आपके दर्शन किए, मैंने पूरे जीवन भर तत्व का चिंतन किया, मैंने पूरे जीवन भर जनवाणी सुनी, लेकिन मैं वही हूं जहां पहले था। अनादिकाल से संसार चल रहा है। आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्षितोपी। जब तक हमारी भाव शून्य क्रियाएं रहेंगी तब तक इन धर्म की क्रियाओं का फल हमें नहीं मिलेगा। अंदर से हमारे परिणाम भी वैसे होना चाहिए, अंदर से वैसी भावनाएं भी होना चाहिए। क्यों करते हैं भगवान का दर्शन? क्यों करते हैं भगवान का दर्शन? जब तक भगवान का दर्शन करते समय अंदर से परिणाम ना आ जाए कि भगवान जो तुम्हारा स्वरूप है, इसी स्वरूप को मुझे प्राप्त करना है, यह है वास्तविक दर्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, खेल खेलते समय एक दिन भाभी रूप झलक आया, गिल्ली लेने गए गुफा में पहला मुनि दर्शन पाया। जब आचार्य श्री ने अपने जीवन में पहला मुनि दर्शन किया, उनके अंदर मुनि बनने का परिणाम जागृत हो गया। गौतम गणधर के मन में भी ये भाव आया, जो ये विभूति हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये वास्तव में सर्वोत्कृष्ट है और ऐसा ही हमें बनना है। ये सम्यक दर्शन में कारण बन गया। हमारा कहना सिर्फ इतना है, आपसे भी और अपने आप से भी, कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्म रक्षा में हम प्राण दें, अधर्मी कभी हम ना बने। देख लो हमारा धर्म कब का भारता है, जब जैनी व्यक्ति शास्त्रों में पढ़ लेता है कि रात्रि भोजन पाप है, और जब भी जैनी व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, उस समय धर्म हार जाता है, अधर्म की जय जयकार होने लगती है। जिस समय जैनी व्यक्ति अवक्ष और अशुद्ध खाता है, उस समय धर्म हार जाता है, अधर्म की जय जयकार हो जाती है। जिस दिन हमारे जीवन में एक कसायादिक परिणाम आते हैं, तब धर्म हार जाता है, अधर्म की जय जयकार होने लगती है।
क्रोध को कभी भी किसी भी आचार्य ने धर्म नहीं कहा। धर्म तो हमेशा क्षमा को कहा है। पूछो अंतरात्मा से, क्रोध की अधिकता है या क्षमा की? हमारी पूरी जीवन शैली बता रही है कि हमारे अंदर के कषायादिक परिणाम हमें अधर्मी घोषित कर रहे हैं। बोलो, संग्रह करने का परिणाम है या त्यागने का परिणाम है? जब जब भी संग्रह करने का परिणाम आए, अपने आप को मिथ्या दृष्टि समझना। जहां जहां भी त्याग का परिणाम आए, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझना। सम्यक दृष्टि संसार में नहीं रुचता। सम्यक दृष्टि पूरे प्रयास करके अपने आप को संसार से बचाने का प्रयास करता है। बोलो महानुभाव, कैसे होती जिन शासन की प्रभावना? जब कोई जैनी व्यक्ति कहीं पानी छानता हुआ दिखाई दे, सारी दुनिया गर्व से कहती है ये जैनी है। वहां धर्म की प्रभावना होती है, वहां महावीर की प्रभावना होती है, वहां हमारे दिगंबरत्व की प्रभावना होती है। वही जैनी व्यक्ति जब वैष्णव में संलिप्त हो जाए, वही जैनी व्यक्ति जब अवक्ष और अशुद्ध बाजारों में खड़े होकर के खाने लगे, वहां जिन शासन शर्मसार हो जाता है महानुभाव। वहां जिन शासन शर्मसार हो जाता है। जैनी व्यक्ति जब जब भी रात में खाए, उसे धर्म को कलंकित करने का पाप लगता है, धर्म की साधना करने का पाप लगता है। तो आज निर्णय करना है पूरी समाज को कि हमें धर्मात्मा बनने के लिए धर्म की प्रभावना करनी है। धर्म की प्रभावना बाजारों में खाने से नहीं, होटलों में खाने से नहीं, रात में खाने से नहीं, अभी तो रात्रि भोजन के त्याग में होगी। इसलिए धर्मात्मा बनने के लिए हमें अधर्म नहीं करना है, धर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा दर्शन करो भगवान का जो सम्यक दर्शन में कारण बने। इसलिए नहीं भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान से हमें गुजारा चलाना है, इसलिए दर्शन नहीं करते हैं वो हमारे दुख दूर कर देंगे। नहीं, संसार के दुखों का कोई भय नहीं है। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। संसार के सुखों की कोई आकांक्षा नहीं है। नहीं, क्यों कर रहे हो भगवान के दर्शन? क्योंकि भगवान दर्शन के योग्य है, इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसी परिणति, ऐसी विचारधारा हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। आज रागद्वेष परिणामों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, आज कषायादिक परिणामों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, कैसे भोगोगे इन कर्मों के फल? कैसे भोगोगे इन कर्मों के फल? तैर करके भी डूब जाते हैं वो लोग जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और डूब करके भी तैर जाते हैं वो लोग जिन पर भगवान मेहरबान होता है। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि अनादि काल से हम अनंत संसार में भटकते आए हैं, अब हमें संसार मार्ग को त्याग करके अपने आत्मा की विशुद्धि और रत्नत्रय के मार्ग पर जाना है। धर्म कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। धर्म का दर्जा तीर्थंकरों से भी ऊंचा है। आदिनाथ भगवान ने धर्म नहीं बनाया, अभी तो धर्म ने एक सामान्य व्यक्ति को आदिनाथ बनाया है। धर्म का दर्जा तीर्थंकरों से भी ऊंचा है। अरे धर्म मार्ग तो वो है जिस पर तीर्थंकर चले हैं, धर्म मार्ग तो वो है जिस पे महापुरुष चले हैं, धर्म मार्ग तो वो है जिस पे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज चल रहे हैं। ऐसे धर्म मार्ग की चर्चा है। ये धर्म मार्ग कुछ अटके नहीं है, ये वही धर्म मार्ग है जो क्षमा का पाठ पढ़ाया है। कितना दुर्लभ है क्षमा धर्म महानुभाव। आज भी मन में टीस है, आज भी मन में बदला लेने का परिणाम है। आज भी दुनिया हमें शत्रु की दृष्टि से दिख रही है। धर्मात्मा का लक्षण ये नहीं है। धर्मात्मा की दृष्टि में तो मैत्री भाव होता है। संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मेरा मैत्री भाव है। जब जब भी हमें दुनिया में शत्रु नजर आने लगे, अपने आप से पूछना, अपने आप से कहना, अब तुम धर्मात्मा नहीं रहे। धर्मात्मा की नजरों में तो संसार के प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव होता है। धर्मात्मा की नजरों में हमेशा आत्म कल्याण का भाव जागृत होता है। धर्मात्मा देखना है, धर्मात्मा यदि आपको देखना है, राम के भाई भरत को देखो। तनिक मात्र भी लोभ नहीं था संपदाओं के प्रति, तनिक मात्र भी परिणाम नहीं था राजा बनने का।
कैसे विरक्त होकर के उन्होंने जीवन जिया, जिसके खाते में अयोध्या लिखी है 14 वर्ष के लिए, तनिक मात्र भी राग नहीं था, तत्वज्ञानी थे, हमारी और आपकी तरह ज्ञानी नहीं थे। उन्हें मालूम थी कुंद कुंद की देशना। कुंद कुंद महाराज ने समय सार जी में जीव अधिकार में कहा है, अहिमिक को खलु शुद्धो दनसन राण मयू सदा रूबी रवि अच्छी मंची किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने कहा ना धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है। एक कुंद कुंद देवी की देशना है। अहिमिक को खलु शुद्धो दंसन राण मयू सदा रूबी रवि अथी मध्य किंचिवी। रवि नहीं है, मध्य मेरा, किंचवी किंचित मात्र भी। लोगों ने सवाल किए, मेरा तो अपना है, मेरे घर में जो रखा, जो मैंने कमाया वो तो मेरा अपना है। बोले नहीं, अर्णम परमाणु मित्तम्पी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। फिर कैसे जीवन जिया जाए? कौन कौन स्वीकारेगा इस सत्य की सत्ता को? जिसने स्वीकार लिया वो इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। जिसने भी संसार की पर वस्तुओं को अपना माना वो कभी सम्यक को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। एक जिन शासन का मार्ग है। बोलो किसका मन इस बात के लिए स्वीकार रहा है? किसके मन में परिणाम उमड़ आ रहे हैं कि मुझे धर्मात्मा बनने के लिए क्षमा को अंगीकार करना पड़ेगा, मुझे धर्मात्मा बनने के लिए उत्तम मार्ग और धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। बोलो, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। संसार मार्ग अधर्म से भरा हुआ है और धर्म और अध्यात्म का मार्ग धर्म से भरा हुआ है। बोलो किस मार्ग को चुनना है? जहां जहां भी मैं धर्म की बात करता हूं, कभी कभी मेरे अंतस चेतना में भी परिणाम आते हैं। जब कभी विशुद्धि बढ़ती है, जब कभी सुयोग का उदय होता है, हमारे मन में भी परिणाम आते कि मुझे धर्मात्मा बनना है। लेकिन जब हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं, जितने भी धर्मात्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ा, सबका जीवन बड़ा दुखमय था। मैं 5-7 मिनट और लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े धैर्य पूर्वक मेरी बात सुने। दुनिया में जाकर के बोलना बहुत सरल है। जिन लोगों के बीच में पालन पोषण हुआ है, उन लोगों के बीच में नजरें मिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब अतीत के पन्नों को पलटते हैं तो पूछते हैं कि जितने भी धर्मात्मा थे सबका जीवन दुखमय रहा, फिर क्यों धर्म की बात करते हैं? बोलो, सीता धर्मात्मा थी कि नहीं थी? सीता के जीवन चरित्र को पढ़ो। अंजना सती धर्मात्मा थी कि नहीं थी? उनके जीवन चरित्र को पढ़ो। मैना सुंदरी के जीवन चरित्र को पढ़ो। चंदन बाला के जीवन चरित्र को पढ़ो। सारे धर्मात्माओं के जीवन में पूरे जीवन भर दुख मिले। और थोड़ा सा पापियों के चरित्र को भी पढ़ लो, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म किए ही नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में घोर अत्याचार किए। आज हमारे सबके मस्तिष्क में एक प्रश्न है, सारे धर्मात्मा दुखी हैं और सारे पापी सुखी हैं। धर्मात्माओं को रोग हुए। रानी चेलना धर्मात्मा थी, पूरा जीवन दुखमय निकला। राजा शरणिक जब तक महावीर की शरण में नहीं आए तब तक पापी थे, पूरा जीवन सुख में निकला। यही सवाल है कि धर्मात्माओं का जीवन दुखमय है और पापियों का जीवन सुखमय है, वो ठाट बाट से रह रहे हैं, तो हम धर्म क्यों करें? आपने अभी उपसंहार नहीं पढ़ा। धर्म करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख है तो समझ लेना वो आपके जीवन के अंतिम दुख है। उसके बाद अथाई सुखों का भंडार है। और पाप करने के बाद भी जीवन में सुख है, समझ लेना वो हमारे जीवन के अंतिम सुख है। उसके बाद अथाई दुखों का भंडार है। भगवान रामचंद्र के जीवन में दुख थे, वो उनके जीवन के अंतिम दुख थे। उसके बाद अथाई सुखों का उन्हें भंडार मिला है। धर्मात्माओं के जीवन में कष्ट है, समझ लेना ये मेरे जीवन के अंतिम दुख हैं। किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना। सदियों के जीवन चरित्र को पढ़ो, उन्होंने अपने जीवन में इतने उपसर्ग सहे, इतनी यातनाएं सही, इतने दुखों को भोगा, लेकिन अपने मूल धर्म को नहीं छोड़ा। पढ़िए आप सीता का जीवन चरित्र। रावण के कब्जे में थी, कोई दूर दूर से उम्मीद नहीं थी कि समुद्र को पार करके निहत्थे राम और लक्ष्मण उन्हें जीत करके ले जाएंगे। फिर भी उन्होंने चारित्र धर्म को यथावत रखा। खूब प्रलोभन दिया रावण ने कि मैं तुम्हें अपनी मुख्य रानी बना लूंगा, दुनिया की सारी संपदाएं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा,
लेकिन सीता ने सारी संपदाओं को ठुकरा करके आत्मधर्म चारित्र धर्म की रक्षा की। यहां धर्म की जय जयकार हुई है महानुभाव। ऐसा एक एक जैनी के मन में परिणाम होना चाहिए। मैं धर्म की प्रभावना करूं या ना करूं, लेकिन मेरे माध्यम से आप प्रभावना नहीं होना चाहिए। धर्म की प्रभावना के लिए हमें आगे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जैनी ही हमारे जैन धर्म को बदनाम करे। हमारा जैनी अपने सदाचरण के माध्यम से महावीर के मार्ग की सारी दुनिया में अनुशंसा कराए। इसलिए ऐसा भगवान, ऐसा धर्मात्मा बनो जो अंदर की कसायों का परिहार करे। ऐसा धर्मात्मा बनो जो विषय वासनाओं से आपको विरक्त करे। ऐसा धर्मात्मा बनो कि जीवन में पल पल वैराग्य की लहर उठती रहे। ऐसा धर्मात्मा नहीं बनना कि धर्म करने के बाद भी रागी ऋषि कहा ना, आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्ष तोपी। बोलो रोज मंदिर जाते हैं, क्या विशुद्धि यथावत है? बोलो मंदिर भगवान दर्शन करने के बाद भी, अभिषेक करने के बाद भी, पूजन करने के बाद भी, दान देने के बाद भी, अरे धर्म के मंदिर में आने के बाद भी हमारे मन में विकृति आ जाती है। सोचो कितने बड़े शुभ कर्म का उदय है। मानवाए बहुत उत्तम पर्याय की प्राप्ति हुई है। आज हमें लगता है इतना धर्म करने के बाद भी हमारे जीवन में हमें कोई लाभ नहीं मिला। भगवान दोषी नहीं है। उम्र भर में एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कमी हमारी श्रद्धा में है, भक्ति में है, समर्पण में है। हम भगवान को दोषी ठहराते हैं, धर्म को दोषी ठहराते हैं। मानुभाव सम्यक दृष्टि जीव हमेशा यही विचार करता है, मेरे जीवन में जो भी दुख है वो मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। आचार्य अमित गति महाराज ने सामायिक पाठ में स्पष्ट लिखा है, अपने कर्म सिवाय जीव को। मीनिंग सर कोई बात नहीं है, नहीं हमें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने फोर्स किया, हम गए। जाने के बाद आपको है तो भी वापस आ जाइएगा। बोले वहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे अदर कंट्रीज के, जिनमें से 3 लोग ऐसे थे जो जैन टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा हमारे डीएम से कि क्या है कि इनसे कैसे, तो उन्होंने बताया पूरा। मतलब ऑफिस में अगर हमारा वाटर बैग टंगा हुआ है केबिन में, एक पियून भी छूता नहीं था उसको, क्योंकि मालूम है अगर ये छू लेंगे उस वाटर बैग को तो पूरे दिन प्यासे रह जाएंगे, किसी से बोलेंगे नहीं। ये खौफ नहीं था, डर नहीं था, ये सम्मान था, इज्जत थी, ये अपनी विनय का भाव था, अपने नियमों के प्रति, अपने कुलाचरण के प्रति बहुमान होता था उस समय। तब उन्होंने पूछा, आप सोचिए उन लोगों की रिटर्न टिकट से फ्लाइट्स की, यूके आदि की, उन्होंने चूँकि कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करना था, उन्होंने हमारे डीएम से परमिशन ली एक दिन की कि सर एक दिन इनको यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं एक दिन के लिए, क्योंकि सब लोग को जाना लौट करके। उन्होंने टिकट कैंसिल कराई और फिर पूरे दिन, अगले दिन पूरे दिन डिस्कस होता रहा। एक नियम को, एक कुलाचार को, एक अपने आचरण को अगर विनय पूर्वक श्रद्धा के साथ में पालन करते हैं तो वो हमारे जिन शासन की प्रभावना को 7 समुंदर पार भी ले जा सकता है। उसके बाद मेल के द्वारा कितने बहुत दिन तक, आज भी कई लोगों के मेल्स वगैरह आते हैं और डिस्कस करते हैं। उन्हें कुछ पीएचडी करनी थी अपने जैन टॉपिक्स पर, जबकि वो तो इस काम के लिए ना सोच के बैठे थे ना आए थे, लेकिन फिर भी हमारे जिन शासन की या हमारे मानवता के नियम की ये कहें अपने आप प्रभावना बढ़ जाया करती है। ऐसे ही उस माँ ने भले ही अभाव में जीवन को जिया, भले ही खाने को अच्छा नहीं था, पहनने को भी अच्छा नहीं था, लेकिन भाव और परिणाम हमेशा अच्छा रखा करती थी। शाम होती थी, शाम को भोजन स्वयं करती, दोनों बेटों को कराया करती थी। जब कई पर्वों के दिन आते थे, घर में ना कोई कंदमूल, ना कुछ, ना हरी तक नहीं, और जब शाम के समय अंतौ व्यालु से फ्री होकर के भगवान की, परमात्मा की भक्ति किया करती थी, तो दोनों बेटों को बैठा लिया करती थी। स्वाभिमान का पाठ सिखाया था,
विनय का पाठ सिखाया था। बेटे थोड़े से बड़े हो गए हैं, सोचते हैं एक दिन कि माँ कब तक दूसरों का काम करती रहेगी, हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसलिए क्यों ना हम काम की तलाश करें। और काम की तलाश में वो दोनों बेटे निकल जाते हैं, जगह जगह भटकते हैं, हर दुकान पर, हर मकान पर गए, लेकिन हर कोई उनकी गरीबी का मजाक उड़ा करके और दुत्कार दिया करते थे। कोई काम देने तैयार नहीं थे। रोज जाते सुबह से बड़ी उम्मीद लेकर के, चलो आज तो मिल जाएगा, लेकिन उस दिन भी नहीं मिलता था, निराश होकर लौट आते थे। माँ संबल दिया करती थी, बेटा निराश मत हो, कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे, निराश मत हो, हमेशा दिन एक से नहीं होते। हाँ, हमारे आचार्यों ने, हमारे माँ जिनवाणी ने, भगवंतों ने यही कहा है कि सदा एक से दिन नहीं होते, कर्म का उदय पलटता रहता है। लेकिन हम थोड़े से कर्म के उदय में किस प्रकार से आकुल व्याकुल हो जाया करते हैं। एक दिन एक जोहरी की दुकान पर पहुंचते हैं। सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी, काम मिलेगा कुछ? सेठ जी ने सोचा, पहले तो देख करके कोई मांगने वाला है, जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसकी ओर उछालना चाहा। बोले नहीं सेठ जी, अगर कृपा करनी ही है तो कुछ काम दे दो। नजर उठा के देखी, क्या काम कर सकते हो, जो आप कह दो। माँ ने ये तो सिखाया था कि बड़ों के सामने कभी भी अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना, विनय का ध्यान रखना। क्या लोगे, जो आप दे दोगे। अच्छा, कुछ भी काम कर सकते हो? जी, देखो हमारे यहाँ पहले से बहुत स्टाफ है, अगर करना है झाड़ू पोछा, जो कि भले घर के दिख रहे थे, झाड़ू पोछा कर सकते हो, करना हो तो आ जाओ। जी, बहुत बड़ा उपकार आपका, कम से कम कृपा तो करी। ध्यान रखो 4 पैसे मिलेंगे, 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे, मंजूर है। किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। कोई हमें उपकारी होता है तो उपकार में कभी भी शर्त नहीं हुआ करती, ये बात ध्यान रखना। आज हम दूसरों से मदद तो लेना चाहते हैं, आज हम दूसरों के सामने ये सब चीजें डिजायर तो रखते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। और जहां शर्त हो जाती है वहां फिर कुछ नहीं रह पाता। और तो और अब तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं कि भगवान के सामने भी शर्त रखा करते हैं, फिर भगवान की कृपा कैसे हो पाए। अगर मेरा ये काम हो जाए तो विधान करूं, अगर मेरा ये काम बनता है तो इतना दान कर दूंगा, मतलब। और कृपा भगवान की चाहते हैं, कैसे हो गई भैया। कृपा में ध्यान रखना शर्त नहीं होती। हमारे इतने संत हो गए, आचार्य हो गए, भगवंत हो गए, कभी उन्होंने भगवान के सामने शर्त नहीं रखी कि मेरा ऐसा काम हो तो मैं ऐसा करूं, मेरा ऐसा हो तो मैं ऐसा करूं ना। उन्होंने तो अपने जीवन को समर्पित किया उन चरणों में, और इतना समर्पित किया वो स्वयं चढ़ गए। लग गए हैं काम पर दोनों बेटे। टाइम पर आना और टाइम पर जाना, ये बिल्कुल ड्यूटी थी। जो टाइम बताया गया था उसके पहले आ जाया करते थे, और जो सब जाया करते थे उसके बाद वो जाया करते थे। पूरा का पूरा सफाई का काम करना, पानी पिलाना आदि आदि, जो सेठ जी कहते थे बस उनके हाथ जोड़े रह करते थे। जी सेठ जी, जी के अलावा उनका कभी भी मुख से ना सब तो निकलते ही नहीं था, क्योंकि माँ ने यही सिखाया था कि हम अपने जीवन में विनय कैसे रखें। जब आज हम अपने आसपास के वातावरण में विनय का भाव रख पाएंगे तो ही हम विनय संपन्नता गुण से भर पाएंगे, और जब विनय संपन्नता गुण आएगा तभी हम तीर्थंकर भगवान की श्रेणी में पहुंच करके उन तक बन पाएंगे। क्योंकि हम रोज कहते हैं भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, तीर्थंकर जैसे बने बंदे तत्गुण लब्धे, सब कुछ कहते हैं, लेकिन उन जैसे आचरण कहाँ आ पाए। और तो और ये छोटे से बच्चे बैठे, अगर आपस में लड़ जाए मान लो, और अपन बचाव करें और कहें बेटा चलो सॉरी बोल दो, उनको पिट लेगा,
दो थप्पड़ खा लेगा लेकिन सॉरी बोल जाए, मैं क्यों बोलूं यूं, मतलब सोचिए, जबकि उसको ये भी नहीं पता कि ये होता क्या है, लेकिन सॉरी नहीं बोल सकता। अर्थात मान के चलिएगा कितनी कठोरता है अभी भीतर, वही कठोरता झुकने नहीं दे रही। लेकिन आचार्य ने कहा है कि जहां विनय होती है वहां मोक्ष का द्वार होता है। सूत्र आता है विनय मोक्ष द्वार। जी एक ही चीज, जी कितना भी काम करा लें, और तो और कभी कभी तो कोई माल आदि आया करता था तो बड़े बड़े बोरे भी उठा करके पीठ पर वो गोडाउन में ले जाया करते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते थे कि मेरा काम तो ये है ही नहीं, मैं क्यों करूं। आज तुम्हारे यहाँ काम वाली कोई आती हो, अगर बर्तन वाली आई है उससे कहते हो कि भैया ये थोड़ा यहाँ झाड़ू मार दो, मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम क्या है बर्तन मांजना, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं। लेकिन जहां विनय होती है वहां सारे के सारे द्वार खुल जाए। जब विनय मोक्ष का द्वार हो सकता है तो वह जीवन का द्वार क्यों नहीं हो सकता। एक दिन की बात, जब भी वो झाड़ू वगैरह लगाया करते थे, कचरे को देख लिया करते थे इन भावों से कि मेरे कारण सेठ जी का कोई कीमती कागज वगैरह कचरे में ना चला जाए, या हमारे कारण उनको कोई नुकसान ना हो जाए, जिन्होंने उपकार किया है उनका हम नुकसान अनजाने में भी ना कर दें। ये बात माँ रोज सिखाया करती थी कि बेटे सेठ जी ने उपकार किया है, हमें 2 रोटी का प्रबंध किया है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे कारण सेठ जी को कोई नुकसान ना होने पाए। वो रोज कचरा को देख लिया करते थे, कागज पढ़ के भी देख लिया करते थे। एक दिन सेठ जी के आने के पहले वो उस कचरे में कागजों को पढ़ रहे थे, इतने में सेठ जी आ जाते हैं, पूछते हैं क्यों पढ़े लिखे हो। जी आपकी कृपा से। उन्होंने कुछ किया था सेठ जी ने पढ़ाने में? नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से। जब जब कभी हम अच्छा करें उसका श्रेय अपने बुजुर्गों को दे देना, अपने बड़ों को दे देना, तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन कहाँ करते हैं अपन, गलत कार्य होता है तुम्हारी वजह से हो गया, अच्छा होता है तो बस यही संसार है और वही धर्म है। इतना सा है धर्म और अधर्म, बहुत बड़ी चीज नहीं है धर्म। आज धर्म को जितना कठिन मान लिया है उतना बड़ा धर्म कठिन नहीं है। धर्म अकेले मंदिर में नहीं, हम हर स्टेप पर अपना धर्म कर सकते हैं। जहां मैंने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक कर लिया वहां समझ लेना मैंने धर्म का पूरा पालन कर लिया, मैंने धर्म कर लिया। आज हमने धर्म की परिभाषा कितनी मान ली है कि मंदिर रोज हो आए, 4 पूजा कर ली, 4 माला फेर ली, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, 4 पन्ने पलट लिए और बड़ा ज्ञानी हो गया और बड़ा धर्मात्मा हो गया ना। ये धर्म मेरे कारण किसी भी प्राणी को कोई दुख ना होवे, मेरे कारण किसी का नुकसान ना होवे, मेरे कारण कोई दुखी ना हो जावे, ये है धर्म। इसीलिए आचार्यों ने सबसे उच्च कोटि पर रखा है तो वो है मानव धर्म, सबसे उच्च कोटि पर। अगर मानव धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी मेरे जीवन में नहीं है। पढ़ लेते हो जी आपकी कृपा से, चलो फिर तो थोड़ा ये हिसाब किताब का काम भी देख लिया करो जी। पैसे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 1 पैसा और बढ़ा दिया जाएगा। अंजू